हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आयुर्वेद नर्सिंग यानी डीएनपी पार्ट 2 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। डीएनपी पार्ट 2 में सिलेबस के अंतर्गत शल्य शालक्य विज्ञान बुक का अध्ययन कर रहे थे। शल्य शालक्य विज्ञान में हमने सबसे पहले शल्य चिकित्सा को चुना और शल्य चिकित्सा में शल्य के बारे में अध्ययन किया, शल्य शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जाना। फिर शल्य की जो स्टेजेज होती हैं, जैसे वर्ण शोफ, विदर्दी एंड वर्ण, इन तीनों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम वर्ण यानी वाउंड्स यानी घाव के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए ये हम अभी इस लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे कि जो अपने शरीर पे वर्ण होता है, बाउंड्स होता है या अल्सर होता है, उसकी चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार, आचार्य चरक व सुश्रुत के अनुसार हम जानेंगे कि कैसे करनी चाहिए। तो ये परीक्षा के लिहाज से यानी सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आप लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण चिकित्सा। तो वर्ण चिकित्सा के जो एक बार हमने पहले पढ़ भी लिया है वर्ण के बारे में, इसके बारे में हम की पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं वर्ण के। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत के अनुसार दिया हुआ है, वर्णोति यस्मात् रूढ़ेऽपि वर्ण वस्तु न नश्यति। वर्ण वस्तु यानी वर्ण का जो स्थान चिन्ह है उसको वर्ण वस्तु बोला है। वर्ण साइन यानी वर्ण का चिन्ह। आदेह धारणात् उस्माद वर्ण इति उच्यते बुद्धे, यानी आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो शरीर को आच्छादित या भर जाने के बाद भी आच्छादित रहे या धारण करे, वह उम्र पर्यंत ये स्मात रूढ़ेपी वर्ण वस्तु न नश्यति, यानी जो वर्ण वस्तु है वह उम्र पर्यंत जिसका चिन्ह या जिसका निशान न निकले यानी नश्यते, उसी को ही आयुर्वेद में वर्ण बोला है। आगे दिया हुआ है कि सन्मूलो अष्ट परिग्राही, यानी 6 मूल कारण हैं। अष्ट परिग्राही यानी 8 स्थान हैं। पंच लक्षण षठ्या विधि यानी 6 उपक्रम है। विधाने निर्दिष्ट चतुर्भी साध्यते वर्ण है। तो श्लोक में दिया हुआ है कि जब वर्ण की चिकित्सा करनी हो तो सबसे पहले वर्ण के 6 मूल होते हैं कारण, उनके बारे में पता होना चाहिए, पता करना चाहिए। वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातज, आगंतुज, कोई कौन से टाइप का ये किसकी वजह से वर्ण हुआ है। नेक्स्ट, कौन से स्थान पे वर्ण हुआ, यानी त्वचा, मांस, शीरा, स्नायु, अस्थि संधि, कोष्ठ एंड मर्म, कौन से स्थान पे। गंध के आधार पे या लक्षण के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि गंध, उसका कलर कैसे है, स्राव कैसा हो रहा है, वेदना कैसी है वर्ण में, वर्ण की आकृति कैसी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में इनके बारे में विस्तार से भी जाना था। उसके आधार पे हम वर्ण की चिकित्सा कर सकते हैं। तो वर्ण की चिकित्सा करने की जो विधान है या ट्रीटमेंट है वो 60 प्रकार के आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, जो हम आगे जानेंगे अभी। षष्ट्या विधाने निर्दिष्ट चतुर्भी साध्यते। तो आयुर्वेद के 4 पाद हैं यानी 4 स्तंभ हैं, वो साध्यते वर्ण है, जो वर्ण का इलाज करते हैं। तो ये श्लोक में दिया हुआ है, ये इसके की पॉइंट्स हैं। आगे हम जानेंगे वर्ण की चिकित्सा। वर्ण की साध्यता असाध्यते हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन कर लिया था कि सुख साध्य क्या होता है, कृत साध्य क्या होता है। सुख साध्य जो त्वचा में स्थित होता है, कृत साध्य है वो अदर देन त्वचा के जो रहता है उसको
कृत साध्य बोला है। अब हम जानेंगे व्रण की चिकित्सा, यानी कि व्रण की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो वर्ण दो टाइप के बताए हमने। निज वर्ण, निज वर्ण की जो चिकित्सा है तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसके 60 उपक्रम बताए हैं। अकॉर्डिंग टू चरक 36 टाइप के इसके उपक्रम बताए हैं। अकॉर्डिंग टू वाग्भट शोधन के द्वारा या रक्त मोक्षण के द्वारा, रक्त मोक्षण जैसे जलोकवचलन के द्वारा हम करते हैं, लेपन के द्वारा, पर्दे है, एप्लीकेशन ऑफ वेसावर, निर्वापन, उपना है, धारण, पीड़न, इन विधियों के द्वारा हम निज वर्ण की चिकित्सा कर सकते हैं, जो आगे हम विस्तार से जानेंगे ये क्या होता है। नेक्स्ट है साध्यो या आगंतुज वर्ण। तो जो आगंतुज वर्ण है यानी बाह्य प्रहार से या जो वर्ण उत्पन्न होता है, हमने इसकी परिभाषा भी जानी थी जो आप लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार बताया हुआ है कि साध्यो या आगंतुज वर्ण होता है, उसका उपचार हम निज वर्ण की तरह ही करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट 7 डेज होता है इसके उपचार के लिए कषाय, मधुर, शीत, संदिग्ध, क्षार, तो इसके पहले हम इसका इलाज 7 दिन तक जो आगंतुक वर्ण के हिसाब से इसकी चिकित्सा करते हैं, उसके बाद में हम या आफ्टर 7 डेज इसकी निज वर्ण के आधार पर चिकित्सा की जाती है। आचार्य वाग्भट ने भी बताया कि सेचन, परिषेक, लेपन, संधान, वमन, विरेचन, लंघन, रक्त मोक्षण फॉर 7 डेज फॉलोड बाई वर्ण चिकित्सा। तो 7 डेज तक ये करते हैं, उसके बाद में जो वर्ण की चिकित्सा रहती है निज वर्ण की, उसी के आधार पर इसकी चिकित्सा की जाती है। तो ये हम लिख सकते हैं दोनों। अभी हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। वर्ण चिकित्सा, अभी आयुर्वेद नर्सिंग का जो अपना सिलेबस है DNP का पार्ट 2 का, उसके अंदर आचार्य सुश्रुत के अनुसार ही वर्ण चिकित्सा दी हुई है, लेकिन हम नॉलेज के लिए अकॉर्डिंग टू पहले चरक जानते हैं। तो आचार्य चरक है टोल्ड ऊर्ध्व एंड अधोभाग शोधन, यानी आचार्य चरक ने 2 टाइप के जो शोधन बताए हैं, एक ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ, एक अधोभाग यानी नीचे की तरफ। तो वमन व विरेचन, वमन यानी उल्टी होता है एंड विरेचन यानी दस्त, यानी जो अधोभाग में शोधन का काम करते हैं। शस्त्र कर्म एंड बस्ती कर्म, इसको शस्त्र कर्म बोलते हैं एंड बस्ती कर्म होता है। तो इस प्रकार से 36 वर्ण उपक्रम हैज बीन एक्सप्लेन्ड। तो आचार्य चरक ने 36 प्रकार के वर्णों के उपक्रम बताए हैं। शोधन, सबसे पहले क्लींजिंग करते हैं। सोफंग घाव में 6 शस्त्र कर्म है, यानी इसमें इंसिजन, एक्सीजन, पंचरिंग, स्क्रैपिंग, कार्फिकेशन एंड सुचरिंग। तो ये 6 प्रकार के शस्त्र कर्म हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे, जैसे जो छिन्न है, विद्ध है, भिन्न है, ये सब 6 शस्त्र कर्म है। इसके साथ ही अवपीड़न यानी प्रेसिंग के द्वारा, निर्वापन यानी शीत द्रव्य एप्लीकेशन, शीत द्रव्य का लेप करके, संधान यानी यूनाइटिंग के द्वारा, संवेदन यानी भाप देके सिकाई करके, समन यानी पेसिफिकेशन, एसन यानी प्रोबिंग, शोधन कषाय, डिकॉक्शन के द्वारा क्लीन करना, रोपण कषाय, हीलिंग डिकॉक्शन, शोधन लेप यानी क्लीनिंग पेस्ट लगाना, हीलिंग पेस्ट लगाना, शोधन तेल, रोपण तेल, शोधन घृत, रोपण घृत, बाह्य पत्र छादन यानी बाहर से पत्तों से ढक के, आभ्यंतर पत्र छादन, बंधन बैंडेजिंग करके, डाइट के द्वारा, पथ्य आहार के द्वारा, उत्साधन यानी जो इसको आगे हम जानेंगे उत्साधन क्या होता है, फोड़े को
इलेवेशन या आकार बढ़ा के जो अपने टिश्यूज होते हैं, अवसादन डिप्रेशन के द्वारा, अक्षार क्रम, साथ में ही जो अग्निक्रम है धूपन के द्वारा, साथ ही मार्दवा कर धूपन, काठिन्य कर लेप, हार्डनिंग पेस्ट होता है, अवचूर्णन, वर्ण्यक्रम, रोपण एंड लोम रोपण। तो ये 36 टाइप के जो उपक्रम है उनके प्रकार दिए हुए हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, तो उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये 60 यानी 60 टाइप्स के जो उपक्रम हैं वो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। तो जब भी वर्ण होता है तो सबसे पहले हम ये 60 प्रकार के उपक्रम एक एक करके इसको प्रयोग में लेते हैं। सबसे पहला है अपतर्पण, यानी अपतर्पण है, अपतर्पण से लेकर विमलापन तक होता है। तो ये 6 उपक्रम है, ये विमलापन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपतर्पण, आलेप, परिषेक, अभ्यंग, स्वेद, विमलापन। तो ये 6। उसके बाद में अवसेचन के अंतर्गत आते हैं जो विश्रावण, स्नेह, वमन, विरेचन, छेदन, भेदन, धारण। ये विरेचन तक जो 4 हैं उपक्रम है वो आते हैं। उसके बाद जो 2 उपक्रम हैं, उपना है, जिसके अंतर्गत उपना है और पाचन आते हैं। इसके बाद आते हैं पाटन से छेदन से लेकर सीवन तक, यानी छेदन, भेदन, धारण, लेखन, ऐसन, आहरण, वेदन, विश्रावण, शिविन। साथ ही संधान, पीड़न, शोणित स्थापन, निर्वापन, उत्कारिका, कषाय, वर्ती, कलक, सर्पी। तो तेल से जो क्रिया है, रस क्रिया, अवचूर्णन, ये साथ में ही तेल क्रिया, उत्सादन, अवसादन, मर्दुक्रम, दारुणक्रम, क्षारक्रम, अग्निक्रम, कर्षणक्रम, पांडुक्रम, प्रतिसारण, रोम संजन, लोमापहरणम, बस्तिक्रम यानी एनिमा, उत्तर बस्ती, बंद, पत्रदान, कर्मिघन, ब्रह्मण, विषघन, शिरोविरेचन, नस्य, कवल धारण, धूम, मधुसर्पी, यंत्र, आहार, रक्षा विधान। तो ये 60 प्रकार की जो 60 उपक्रम है उनके नाम हैं। अभी नेक्स्ट दिया हुआ है इन कॉर्पोरेशन ऑफ 60 उपक्रम इन सप्त उपक्रम, यानी जो ये 60 उपक्रम हैं इनको सप्त उपक्रम के अंतर्गत डिवाइडेड किया गया है। तो 7 उपक्रम कौन कौन से हैं? फर्स्ट का नाम है विमलापन। जो विमलापन है इसके अंतर्गत अपतर्पण, आलेख, परिषेक, अभ्यंग, स्वेदन एंड विमलापन आते हैं। नेक्स्ट है अवसेचन। इसके अंतर्गत जो 4 हैं, विश्रावण, स्नेहन, वामन एंड विरेचन जो क्रम है वो आते हैं। उसके बाद है उपना है, तो उपना में उपना एंड पाचन आते हैं। इसके बाद है पाटन। पाटन में जो शस्त्र क्रम है, तो इसमें जो 9 अपने शस्त्र क्रम है वो आते हैं, जैसे छेदन, भेदन, धारण, लेखन, ऐसन, आहरण,
ये सब इसके अंदर सीवन वगैरह सब आते हैं। साथ ही है शोधन एंड रोपण। शोधन एंड रोपण में ये 13 टाइप के उपक्रम आते हैं। 13 हैं ये, संधान, पीड़न से लेके वरण धूपन तक। उसके बाद में है, इसको बोलते हैं व्यकर्तापह। तो व्यकर्तापह के अंतर्गत उत्साधन से लेके रक्षा विधान तक जो 26 प्रोसीजर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो विमलापन है, अवसेचन है एंड उपना है, ये क्रम है वो हमको वरण शोथ यानी इन्फ्लेमेशन या वरण शोथ की चिकित्सा के लिए करने चाहिए। यानी इनिशियल स्टेज ऑफ द वरण वी हैव टू ट्रीट बाय वरण शोथ चिकित्सा। तो उसके अंतर्गत जो उपक्रम है उनका नाम है विमलापन, अवसेचन, उपना है। इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे कि विमलापन क्या होता है, इसमें कौन कौन से, यानी जैसे अवतर्पण है। अवतर्पण मतलब पहले रोगी को हम फास्टिंग के लिए बोलते हैं, उसके बाद उसके जो जहाँ पे वरण है वहाँ पे आलेप करते हैं, परिषेक करते हैं, अभ्यंग यानी मालिश करते हैं, स्वेदन कर्म करते हैं यानी उसकी भाप से उसकी चिकित्सा करते हैं। तो इसी प्रकार से हम इनके बारे में विस्तार से आगे देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है पाटन, यानी जो शस्त्र कर्म होता है, इसमें अष्टविध कर्म भी जानेंगे हम। नेक्स्ट दिया हुआ है जो वरण चिकित्सा है, यानी जो 3rd स्टेज है, यानी अल्सर की जो स्टेज है, तो उसके अंतर्गत हम शोधन, रोपण एंड व्यकर्तापह ये सब चिकित्साएं काम में लेते हैं। तो ये स्टेज दी हुई है कि कौन कौन सी चिकित्सा हमको काम में लेनी चाहिए। अब हम ये आगे दिया हुआ है इनकॉर्पोरेशन ऑफ षष्ठी उपक्रम इन। तो इसमें जो षष्ठी जो अपने 60 प्रकार के उपक्रम है, इनको 3 यानी त्रिविध कर्म के अंतर्गत बांटा गया है। ऊपर हमने देखा था ये षष्ठी उपक्रम को सप्त उपक्रम के अंतर्गत समझाया था। तो इसी प्रकार से इनका डिवाइडेशन किया हुआ अलग अलग प्रकार से। त्रिविध जो कर्म होते हैं 3 प्रकार के, जो विध कर्म है, यानी एक पूर्व कर्म, एक प्रधान कर्म, एक है पश्चात कर्म। तो जो पूर्व कर्म है उसके अंतर्गत अवतर्पण, आलेप, परिषेक से विरेचन तक जो है जो चिकित्साएं हैं सीरियल वाइज वो की जाती है। उसके बाद में जो प्रधान कर्म के अंतर्गत जो अपने शस्त्र कर्म थे, यानी जो अष्टविध कर्म है वो आते हैं। साथ में ही सुनित, स्थापना, यंत्र तक आते हैं। इसके बाद में है पश्चात कर्म। तो पश्चात कर्म में जो बाकी के जो उत्सादन, कसाय, वर्ती, कल्क, जो बाकी के बचे हुए कर्म है वो पश्चात कर्म के अंतर्गत आते हैं। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से जानेंगे कि त्रिविध कर्म क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1 से, यानी फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे कि अवतर्पण है। ये अवतर्पण क्या होता है? तो अवतर्पण यानी फास्टिंग। सबसे पहली जो स्टेज है वरण शोथ की, यानी वरण होते ही रोगी को फास्टिंग के लिए बोला जाता है। वन ऑफ द शोधन चिकित्सा। तो ये शोधन के लिए एक मेन चिकित्सा है। इसमें दिया हुआ अवतर्पण माध्य उपक्रम, यानी फर्स्ट चिकित्सा फॉर ऑल वरण शोथ। यानी ये पहली चिकित्सा है किसी भी प्रकार के वरण या वाउंड्स होने पर, कंसिडर्ड एज ए प्रधान उपक्रम अमंग ऑल ड्यू टू इट आशुकारी गुण।
यानी इसको प्रधान उपक्रम भी बोला हुआ है। प्रधान उपक्रम के बारे में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो अवतर्पण ऑल्सो कॉल्ड एज ए लंघन या उपवास। तो आपको मेन ये याद रहना चाहिए, इसका मतलब है लंघन यानी उपवास करना। शुड बी एडवाइज इन आमा कंडीशन। तो आमा कंडीशन में ये एडवाइज किया जाता है रोगी को कि आपको उपवास करना है। अलोंग विद दोष धातु मल दुष्टि टू ब्रिंग देम बैक टू नॉर्मल कंडीशन। ये अवतर्पण इसलिए किया जाता है कि जो भी दोष धातु मल में जो दूषित सिस्टम होता है उसको ब्लेच करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, और साथ ही टू ब्रेक द पैथोलॉजी एंड टू लिमिट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। और जो बीमारी की जो पैथोलॉजी है उसको रोकने के लिए ये अवतर्पण की जो उपक्रम है वो सबसे पहले सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है आलेप, यानी रोगी को अवतर्पण बोलने के बाद सबसे पहले हम जो मेडिकल पेस्ट है वो हम बॉडी पे लगाते हैं जहाँ पे व्रण रहता है। यूज्ड इन व्रण सोप एंड एक्सट्रीमली पेनफुल व्रण। जैसे बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं औषधीय पेस्ट। औषधीय पेस्ट का उपयोग किया जाता है जब रोगी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है व्रण में। आलेपन दरवेज आर यूज्ड बेस्ड ऑन द दोषा। दोष के आधार पे आलेप दरवे यूज में दिए जाते हैं। मेनली यूज फॉर समन ऑफ लोकल कुपित दोष, रिड्यूस वेदन एंड दाह। तो इससे क्या है कि वेदना दाह रिड्यूस होती है। इट डोज मनह प्रसन्नता, वरण शोधन, शोफ निवारण, वरण उत्सादन एंड रोपण। तो ये इसके लिए किया जाता है कि वर्ण के शोधन के लिए, निवारण के लिए, वर्ण का उत्सादन यानी बाहर की तरफ उभरना उसके टिश्यूज का, इन सब के लिए वर्ण का आलेप किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है उसको बोलते हैं परिषेक। परिषेक मतलब औषधीय तरल पदार्थों का छिड़काव यानी इरिगेशन करना। तो इसमें औषधीय जो तरल पदार्थ रहते हैं उनका वाउंड के ऊपर इरिगेशन किया जाता है, स्प्रिंकलिंग की जाती है। सॉरी, इसमें हम दूध, घी, क्वाथ, इन तीनों में से कोई भी काम में ले सकते हैं। मेनली डज समन ऑफ द स्थानिक दोष, मतलब इसमें स्थानिक दोष रहता है। जैसे शारीरिक दोष न होकर स्थानिक दोष होता है पर्टिकुलर लोकल रीजन पे, उसमें हम इसको दाह और वेदना शमन के लिए इसका यूज में लेते हैं परिषेक। परिषेक करने के बाद हम वर्ण में जो नेक्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं अभ्यंग या अनोनिटिंग। अभ्यंग या अनोनिटिंग बोलते हैं कि तेल की मालिश, यानी जो थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद परिषेक के बाद हम तेल मालिश करते हैं, यानी मसाज विथ ऑयल टू सोपन द वर्ण सोप, वर्ण सोप को सॉफ्ट करने के लिए। लोकल अभ्यंग हेल्प इन रिलीविंग स्रोतो अवरोध, यानी जो स्रोत के जो अवरोध रहते हैं उनको हटाने के लिए हम इस तेल की मालिश की जाती है। एंड डिजीज की जो प्रोग्रेस रहती है उसको ये कम करती है, रोकती है। नेक्स्ट करते हैं हम संवेदन, यानी संवेद क्रम है इसमें सिकाई करना, यानी भाप से सिकाई करना। इसका मतलब है कि वेदना युक्त यानी बहुत ज़्यादा वर्ण में पेन हो रहा है, दारुण या कठिन मतलब हार्ड जो वर्ण है उसमें संवेदन किया जाता है। ये दोष है उसका विलयन करता है, दोष विलयन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विमलापन, यानी विमलापन हमने आपको पहले भी नाम बताया। विमलापन क्या होता है, यानी ये है सफाई के उपयोग, जैसे जेंटल मसाज को विमलापन बोला है।
ये आपको विमलापन करते हुए दिखाई दे रहा है। जेंटल मसाज यूजिंग बम्बू, पानी पादताल एंड अंगूष्ठ, यानी जो अंगूठे से कर सकते हैं। पदताल यानी पैर के दो तले से भी कर सकते हैं, या नॉर्मल लकड़ी वगैरह से भी हम विमलापन यानी मसाज कर सकते हैं। ये अलप सूल युक्त यानी बहुत कम दर्द हो रहा हो उस वर्ण सोप में ये काम में लिया जाता। तो ये उपक्रम। उसके बाद जेंटल मसाज के बाद है उपना। है उपना, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, यानी पुलटिस यानी गरम पोटली बांधना, यानी यूज्ड इन आमा अवस्था और वर्ण सोप की जो आमा अवस्था होती है यानी फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें हम गरम कपड़े की जो औषधीय लेप लगा के वर्ण को बांधते हैं। नेक्स्ट है पाचन यानी इंडक्शन ऑफ सुप्रेशन, यानी पाचन मतलब ये विधि मवाद को ठीक से भरने के लिए काम में ली जाती है, यानी फुल्ली पक्व अवस्था यानी पाचन होने के लिए, यानी आलेप ऑफ तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य, इसमें हम तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य है वो पच्चामान वर्ण सोप में ये यूज लिया जाता है। यानी जो सेकेंड स्टेज जो हमने बताई थी वर्ण सोप की आमावस्था पच्चेमान अवस्था, तो उसमें हम पाचन विधि यूज में लेते हैं। ये पक्वा अवस्था को बढ़ाती है, यानी पच्चेमान अवस्था से पक्वा अवस्था में लाने के लिए वर्ण को हम इसको यूज में ले जाते हैं। नेक्स्ट है विस्त्रावण। विस्रावण यानी ब्लड को निकालना, ब्लड लेटिंग, फैलाव करना, यानी रिकमेंडेड इन कठिन शोथ। एक तो शोथ हार्ड शोथ होता है, वेदना युक्त होता है, विषम मानी होता है, और सविषवर्ण जो विषवर्ण होता है यानी विष की वजह से होता है, उसमें पेन को कम करने के लिए हम सबसे पहले विश्रावण करते हैं। नेक्स्ट है स्नेह यानी ओलिएशन। स्नेह मतलब तेलियता उत्पन्न करना, एज ए ब्रीमन क्रम इन वातज वर्ण और एज पूर्व क्रम ऑफ विश्रावण, यानी विश्रावण के पूर्व क्रम में दिया हुआ है, इसमें साथ में ही वातज वर्ण होता है, तो इसको करते हैं। ये इट्स यूजफुल इन न्यूली फॉर्म्ड वर्ण अवस्था, कैन आल्सो बी यूज्ड इन वर्ण उपद्रव अवस्था। ये वर्ण की उपद्रव अवस्था में भी इसको काम में ले सकते हैं। तो ये है संनयन करवाना, यानी आपको बताया मैंने कि जो संनयन होता है इसमें त्वचा को तेलीय किया जाता है। नेक्स्ट अपना दिया हुआ है पाचन के बाद में विश्रावण के बाद में स्नेह यानी तेलियता उत्पन्न करना। अभी है वमन, आपको पहले भी बताया, यानी उल्टी करवाना, यानी इमेसिस, न्यूली फॉर्म्ड जो वर्ण शोथ होता है उसको उस्तान या माम सोप या कफ दुष्टि में, यानी जो कफ की दुष्टि होती है, कफ का स्थान हमको पता है कि ऊर्ध्वगामी रहता है, तो उसको निकालने के लिए वमन की करवाया जाता है, वमन क्रम। नेक्स्ट है विरेचन यानी प्रगेशन। ये जीर्ण वर्ण या चीरकारी वर्ण बहुत पुराना या पित्तज व वातज वर्ण होता है, इसमें हम विरेचन क्रम करवाते हैं। एंड कफज वर्ण होता है, उसमें हम वमन क्रम करवाते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं षष्ठी उपक्रम। तो षष्ठी उपक्रम में हमने अभी तक जो फर्स्ट स्टेज है यानी जो 12 उपक्रम है उनके बारे में इसमें अध्ययन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए जो उपक्रम हैं जिनमें छेदन,
भेदन, धारण, लेखन, ऐसन, आहरण, वेदन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।